क्या आपको मालूम है कि माता पिता और सीनियर सिटीजन द्वारा अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल। अंडर दी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग माता पिता और सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं यदि वह अपनी खुद की अर्निंग से या किसी ऐसी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम से जो प्रॉपर्टी उनकी खुद की है से अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, तो वह अपने बच्चों से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक पाल सिंह। आज का हमारा विषय है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, यदि कोई पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं अपनी खुद की इनकम से या अपनी किसी ऐसी प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम से अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, तो वह अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वह बच्चे माइनर नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस मेंटेनेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा जो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन द्वारा अपने बच्चों से क्लेम किया जाएगा। पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन द्वारा खाने के लिए मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है, क्लोथिंग के लिए, कपड़ों के लिए क्लेम किया जा सकता है, रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट के लिए भी मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन को कहां पर अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन द्वारा अपनी एप्लीकेशन सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को सबमिट करनी होगी, जिनको हम एसडीएम बोलते हैं। वहां जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। यदि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन फाइल करने में असमर्थ हैं, तो एप्लीकेशन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल की जा सकती है जो उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, या कोई ऐसी संस्था भी ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। वह संस्था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या अडॉप्टिव पेरेंट्स या स्टेप मदर, स्टेप फादर भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। जी बिल्कुल, अडॉप्टिव पेरेंट्स जिन्होंने बच्चे को गोद लिया है या सौतेले माता पिता भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं यदि वह भी अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ हैं। यदि कोई सीनियर सिटीजन चाइल्डलेस है, जिसके कोई बच्चा ही ना हुआ हो, वह अपने रिलेटिव से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है यदि उस रिलेटिव को उस सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से को इनकम हो रही है, या इन फ्यूचर सीनियर सिटीजन की डेथ के बाद उस रिलेटिव को उस सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में सीनियर सिटीजन अपने उस रिलेटिव से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। दोस्तों, जब पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन द्वारा एसडीएम को मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, तो एसडीएम उस एप्लीकेशन पर दूसरे पक्ष को नोटिस भेजेगा और उनसे एक सीमित समय में जवाब मांगेगा और उनको प्रॉपर सुनवाई का मौका देगा। यदि
दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम को लगेगा कि जो पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी वह रीजनेबल तौर पर सही है, तो एसडीएम इस आधार पर उन बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। क्या सीनियर सिटीजन द्वारा गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस लेने का अधिकार रखते हैं? जी बिल्कुल। यदि कोई सीनियर सिटीजन अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट करता है इस कंडीशन पर कि वह इन फ्यूचर ड्यूरिंग लाइफ टाइम उस पेरेंट्स को या उस सीनियर सिटीजन को बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करवाएगा जो सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, और वह बच्चा जानबूझकर अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन को बेसिक अमेनिटी प्रोवाइड नहीं करवाता, तो इस कंडीशन में पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन द्वारा उस प्रॉपर्टी को वापस लिया जा सकता है। अगर मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।